Hello बच्चों, let's read this question. Assertion: visceral nervous system is the part of central nervous system that comprises the whole complex of nerves, fibers, ganglia and plexuses. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? ये स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट. ठीक है, अब ये इनकरेक्ट क्यों हो गई है? जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो नर्वस सिस्टम में आप क्या देखते हैं? यहाँ पर नर्वस सिस्टम में आप ये देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया जाता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. तो यहां लिख लेते हैं सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक. ओके, अब आप क्या देखते हैं? जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो क्या करता है? रिले करता है इंपल्सेस को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स. ओके, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कैसे काम करता है? ये ट्रांसमिट करता है इंपल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी. ओके, फिर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है इसका भी फर्दर आप डिवीजन देखते हैं. यहां पर ऐसे करके दिखा देते हैं. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम. अब जब हम बात करते हैं ना विसरल नर्वस सिस्टम की, विसरल नर्वस सिस्टम, ओके, तो ये पार्ट है किसका? ये पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. ओके, किसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. तो यहाँ पर डाउन एरो लगा के आपको ये भी दिखा देते हैं किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और ये कंप्राइज करता है होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस. ठीक है, तो यहाँ ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि क्या दे दिया है? ये पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. रीजन में दिया है द विसरल नर्वस सिस्टम इंपल्सेस ट्रैवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. विसरल नर्वस सिस्टम में आप इंपल्स को ट्रैवल करता देखते हैं कहाँ से कहाँ तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा तक एंड फ्रॉम विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पर रीजन भी क्या हो जाता है? रीजन यहाँ पर करेक्ट है. हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ये इनकरेक्ट है. यहाँ कह रहे हैं असर्शन और रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. इनकरेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. ये गलत है. डी में दिया है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 231 पर गिवन है. थैंक यू.